हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करने का आसान तरीका। वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के समझ में ज़रूर आएगा। अच्छा, समझ में आ जाए आप लोगों के तो उसके बाद आप लोग इसको बनाने की ज़रूर कोशिश करिए। तो कक्षा 8 में आप लोगों को चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नावली दी गई है, जिसमें आप लोगों को रचना करती है। तो आज की जो गणित की प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 4.5। कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.5 है। इसमें आप लोगों को आयत की रचना करना सिखाया है। काहे कि आयत की रचना करना सिखाया, तो किस तरीके से हम आयत की रचना कर सकते हैं प्रकार की सहायता से। देखो, ये जो है इसे कहते हैं प्रकार या कंपास, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको कंपास बोलते हैं। तो इसकी सहायता से आप लोगों को किस तरीके से आयत की रचना करनी है, आयत मतलब रेक्टेंगल की रचना करनी है। तो देखो, ध्यान से देखना वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर आप लोगों के पास कोई ना कोई सवाल है तो उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मुझे टॉपिक भी बताइए कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि प्रकार या कंपास की सहायता से आयत या रेक्टेंगल को किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को आयत की जो वास्तविक गुण होते हैं वो पता होना चाहिए। तो पहला गुण क्या है आयत का? आयत की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। यहाँ आप लोग स्केच डायग्राम यानी कच्चे चित्र में देख रहे होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि रेक्टेंगल या आयत की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। और यहाँ भी देख लें आप लोग, ये अपोजिट साइड से तो 4 सेंटीमीटर की है तो 4 सेंटीमीटर की ये, 5 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर की ये है। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट गुण है उसी पर आधारित है ये, उसी को बेस बनाकर ये प्रश्न किया गया है आप लोगों से। और वो है कि जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण यानी प्रत्येक कोना 90 डिग्री का होता है। ये जो कोना होता है आपका कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, इस तरीके से। तो अब इसकी रचना कैसे करेंगे तो उसी को हम बनाने वाले हैं। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक स्केच डायग्राम बनाना है। तो हम सवाल ले लेते हैं, प्रकार की सहायता से एक आयत की रचना करो जिसकी आसन भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ये तीसरे नंबर का प्रश्न है आप लोगों के बुक में और 4.5 का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्केच डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग आयत की रचना चित्र बनाएं और इस तरीके से आप लोग इसको भुजाओं की लंबाइयों को लिख दें। उसके बाद आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना है प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ए और बी स्केल की सहायता से, इस तरीके से स्केल की सहायता से मैंने ए पॉइंट पर रखकर और 5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर खींच रखी है। यहाँ लिखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ खींचनी है आप लोगों को 5 सेंटीमीटर की लाइन। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट पे प्रकार रखेंगे। सबसे पहले प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे, कोई ज़रूरी नाप नहीं है इसमें, किसी भी त्रिज्या का आप अर्धवृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी थोड़ा सा खोल लिया, अपनी इच्छा के अनुसार खोल लिया इसको। और क्या करा, ए पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर इस तरीके से एक हाफ सर्किल बना लिया, ठीक है। ये हाफ सर्किल बना लिया। इसी तरीके से बी पॉइंट पर आपको क्या करना है, प्रकार रखना है और इस तरीके से हाफ सर्किल बनाना है। मेरा जो ब्लैक बोर्ड है, वाइट ब्लैक बोर्ड, थोड़ा चिकना है, ये स्मूथ है, इसलिए तो थोड़ी सी नोक इसकी फिसल जाती है, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज करें, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से 2 हाफ सर्किल बना लिए। हाफ सर्किल बनाने के बाद आप लोगों को ए बी लाइन पर जो 5 सेंटीमीटर की भुजा है
उस पर आप लोगों को ये कट पॉइंट दिख रहा होगा। इस कट पॉइंट पर आप लोगों को प्रकार की नोक रखनी है, ये वाली। इस पर प्रकार की नोक रखकर और आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को एक कट बनाना है, यानी चाप लगाना है यहाँ पर। और ये चाप होता है 60 डिग्री का। फिर इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, 60 डिग्री पर रखकर इस तरीके से चाप बनाना है। ये कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का। अब क्या करना है आप लोगों को, वापस से 60 प्रकार को छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी ऐसे की ऐसे पकड़े रहेंगे। इसको यहाँ पर रखेंगे वापस से 60 डिग्री के, और एक ऊपर की तरफ इस तरीके से चाप बनाना है। और फिर 120 डिग्री का जो एंगल है वहाँ पर भी आप लोगों को वापस से प्रकार की नोक रखनी है और इस तरीके से चाप बनाना है। अब ये चाप हमने क्यों बनाया, देखो ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, तो 60 और 60 कितने हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं। ठीक है, 120 हो जाते हैं। तो हमने क्या करा है, 60 डिग्री को 2 बराबर भागों में इस तरीके से बांट दिया। एक बार यहाँ रखा 60 पे, ऊपर कट लगाया, फिर 120 पर रखा, ऊपर कट लगाया। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे अब हम बी पॉइंट के लिए। तो हमको क्या करना है, ये इस तरीके से, ये 60 का हो गया और ये इस तरीके से 120 का हो गया। और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी। हमें क्या करना है, चाप बनाना है इस तरीके से, और 120 डिग्री के कोण पर वापस रखना है प्रकार को। और फिर क्या करना है, हमें इस तरीके से चाप बनाने। तो ये जो चाप बने हैं ये कितने डिग्री के बन गए, ये बन गए आप लोगों के 90 डिग्री के। अब स्केल की सहायता से आप लोगों को इस तरीके से मिला देना है, इसको इस तरीके से मिला दें। इसको लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आप लोगों की, इस तरीके से। और इसी तरीके से आप इसको भी मिला दें। इस तरीके से यहाँ से मिला दें इसको। इस तरीके से मिला दें। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वापस से प्रकार खोलना है और ए से बी के बीच की दूरी को, सॉरी ये आ गया 5 सेंटीमीटर का, ये दोनों लाइनें आ गई। अब हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं हम स्केल पर, और स्केल को खोलेंगे हम 4 सेंटीमीटर के लिए। इस तरीके से 4 सेंटीमीटर आप लोग स्केल पे नाप लें, 0 से 4 तक नाप लें। और उसको आप लोग क्या करें, ए पॉइंट पर रखें प्रकार को, और इस तरीके से इसका कट बिंदु लगा दें। फिर बी पॉइंट पर रखें प्रकार को, और इस तरीके से इसका कट पॉइंट लगा दें। ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसको मिलाना है। इस तरीके से इसको आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है, ए बी सी और ये डी, ये हो गई 5 सेंटीमीटर की, और ये हो गई 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर की हो गई। तो अब हमारा जो ये 90 डिग्री का कोण आ गया, ये भी 90 डिग्री का कोण आ गया। अब जो आकृति आपके सामने है वो कैसी आकृति हो गई, आयत की आकृति हो गई। और इस तरीके से आप लोग प्रकार की सहायता से आयत का निर्माण कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।